कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ये तय किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा सभी विधायकों ने डिसाइड किया और अरविंद केजरीवाल से ये आग्रह किया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक नई बात छेड़ दी है कि हम इस मामले में जनमत संग्रह कराएंगे। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है कि गिरफ्तारी के बाद भी क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने साफ कह दिया कि चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, किसी भी हाल में चले, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। वह चाहे वो जेल में रह के कैबिनेट को जब भी बुलाएंगे हम आएंगे और दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। इसमें दिल्ली की जनता क्या कहती है, दिल्ली की जनता जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, सुबह सुबह का मौसम है, पार्क में चलते हैं। मैं इस समय पूर्वी दिल्ली के इस संजय लेक पार्क में अभी एंटर कर चुका हूं और यहाँ से हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इससे जनता से जोड़ेंगे और जानेंगे कि जनता क्या कहती है, इसके बारे में जानेंगे। आइए कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या जानती है, क्या कहती है। नमस्कार। नमस्कार सर, आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सुबह सुबह का समय, आप लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बस ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए। दिल्ली केजरीवाल की भाई सरकार तो बढ़िया है, काम उसने बढ़िया किए, मगर ये जो कर रहा है ना कि भाई यहाँ भाग वहां भाग, मैं गुजरात में भी लड़ूंगा, मैं मध्य प्रदेश में भी लड़ूंगा, यहाँ लड़ूंगा, ये गलत कर रहा है। मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से अब जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं सब, अब ये आम आदमी पार्टी को ये आशंका है कि अब अरविंद केजरीवाल भी जेल में जा सकते हैं। तो अब उन्होंने एक ये कहा है कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका। नहीं, पहले जो भी काम करते थे अरविंद केजरीवाल मास्टर जी तो पब्लिक से पूछ के करते थे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, पब्लिक की वो करते थे रिएक्शन। और ये जब शराब का वो लेके आए तो इन्होंने पब्लिक से पूछा कि मैं ये ला रहा हूँ। हाँ, क्यों कैमरे में देखे। हाँ, ये शराब का जो लाए इन्होंने दूसरा सिस्टम बना। पहले शराब तो इतने सालों से बिक रही थी, मगर ये जब लाए तो पब्लिक से क्यों नहीं पूछा कि मैं हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने जा रहा हूँ। तो भाई सांच को तो आंच नहीं है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिले। क्यों जी, तुम्हारा क्या कर लेगा कोई, अगर तुमने किया है तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो सरकार क्या जेल से चलाए या इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, जेल से चलाएगा। अगर उसने कुछ नहीं किया है, गलती नहीं की है तो जेल से चलाए, क्या दिक्कत भी चाहिए। और क्या जेल से। मेरा नाम ओपी गौतम है और केजरीवाल ने काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन सरकार दिल्ली की सरकार बनी, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, लेकिन मुख्यमंत्री को आजादी नहीं मिली, ये हकीकत है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस उसके अंडर हो तो कुछ, क्योंकि इससे नुकसान किसका है, नुकसान पब्लिक का है, इन नेताओं का नहीं है। जो भुगत रहे हैं वो पब्लिक भुगत रही है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि स्टेट तो बन गया, लेकिन इस स्टेट को जो पूरा पूर्ण बहुमत का वो जो होता है वो चीज नहीं मिली। और वो जो आपने अभी एक शब्द और कहा था, ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई तो इनके तोता है और उसके माध्यम से किसी को भी बंद करा सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात इनके खिलाफ बोलूं, मुझे भी बंद करा देंगे। तो इनका वो धंधा है, और तो उससे क्या है, उससे इनका मैसेज गलत जा रहा है और 2024 में इसका असर भी होगा। तो जनता को क्या लगता है कि ईडी सीबीआई ये जो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या पाक साफ है आपकी नजर में। नहीं, पाक साफ तो वो भी नहीं है, वो भी पाक साफ नहीं है। ऐसा कहें कि भाई पाक साफ है, केजरीवाल पाक साफ नहीं है, उनके यहाँ तो और ज्यादा गहरा पैसा, मोटा पैसा चलता है। नहीं, देखो जी, अगर पाक साफ है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। भाई आज कोई भी आदमी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करता है और कोई नहीं सुन रहा है तो वो कहता है अच्छा मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है ना लोगों का। तुम्हें अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें डर किस बात का है, क्यों? तुमने अगर नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का, भेज दो, जेल भेज देंगे, तुम तो रिहा हो जाओगे। पब्लिक कह रही है चाहे जेल से चले लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल को चलाने चाहिए। सर आपका क्या नाम है, आपका इस पे क्या राय है। अशोक कुमार मास्टर जी बोलते हैं। मेरा राय तो बस तो काम तो अच्छे किए हैं इन्होंने, लेकिन क्या है कि भाई वो करें तो गलत है, आप करें तो सही है।
समझे। अब ये प्रदूषण वगैरह का ही ले लो, कि ना केजरीवाल ये है वो है, इन्होंने इतनी छूट दी, पुलिस तो इनके अंडर में है नहीं केजरीवाल के, नहीं जो पटाखे चल रहे हैं पुलिस वाला एक भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या कहाँ है पुलिस, समझे। पता नहीं कहाँ से पटाखे आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, रोक लगा रखी है, फिर भी चल रहे हैं। प्रदूषण हो गया, बढ़िया था, दिवाली से पहले बढ़िया था, समझे। और उसमें दोषी केजरीवाल का है। तो लेकिन वहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पे पंजाब में भी है, वहाँ पराली चल रही है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, परारी जल रही है, वो तो अब से थोड़ी जल रही है, वो तो पहले भी जलती थी, वो तो पहले। मुद्दे से भटक जाएंगे। अंकल क्या नाम है आपका? सुशील गोयल। तो आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा ही देना चाहिए। जेल से सरकार कैसे चलेगी? तो फिर वो ये करप्ट आदमी हो गया फिर। तो वो यही चाह रहे कि वो तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन उनकी जो पार्टी के सांसद हैं वो और विधायक हैं वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हालत हो जाए, जमीन से चले, आसमान से चले, पाताल से चले, या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो जेल से सरकार चलाएं, हम उनके साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है। और जहाँ तक ये जो प्रदूषण वाली बात है या ये बात है, ये अपना दिवाली के मौके पर जरूर पटाखे बंद होते हैं, बाकी ईद हो, मुहर्रम हो या प्रकाश पर्व हो, इसमें जो है मैं मुद्दे की बात करना चाहूंगी। क्या मुद्दे क्या है, ये तो आप ये तो अजीब सी बात है, ये ब्लेम गेम चल रहा है। वो कहता है इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से, जब पिस तो जनता रही है ना अल्टीमेटली। भाई आप लोग तो एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेशन देना आपका काम है, बढ़िया। अगर आप नहीं दे रहे हो उस चीज को, वो कह रहा है इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये मुझे रोक रहा है, वो कह रहा है ये ज्यादा करप्ट है, मैं कम करप्ट हूँ, या इसने वो कर दिया, वो उसके वो चीजें लेकर के आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है हम जनमत संग्रह कराएंगे तो हम उनका थोड़ा काम आसान करते हैं, हम उनका काम आसान कर देते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बताइए। हम ये इंडिविजुअल है, ये तो इंडिविजुअल है। आप बताइए कि क्या अरे वो इलेक्शन जीत करके आए हैं तो उनको अपना काम करना चाहिए, वो दूसरे से क्यों डर रहे हैं? वो कह रहे काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे काम नहीं करने दिया जा रहा, ब्लेम गेम है। करो ना, कौन लोग रहा है? काम जो है ना, यहाँ दिल्ली से, दिल्ली की पब्लिक ने तुम्हें जिताया है तो दिल्ली में काम करो। आज दिल्ली मर रही है घुट के यहाँ, और तू मध्य प्रदेश में भाषण दे रहा है, तू राजस्थान में भाषण दे रहा है। अब जैसे अखिलेश है, अखिलेश कहाँ लड़ता है दूसरे प्रांतों में? एक वो क्या नाम है औरत जो है वो बंगाल वाली, ममता बनर्जी है, इतना बढ़िया होल्ड है उसका बंगाल में, और वो पंजाब में इलेक्शन लड़ने आ जाए तो क्या होगा उसका? आपको कहने मतलब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं इनकी। सिंबॉलिक गेम है ये, तो सीधी सी बात है, सिंबॉलिक है। मिली है, दिल्ली इतना बड़ा प्रांत है तो दिल्ली को संभालो भाई पहले। यहाँ पब्लिक मर रही है इससे, जो पॉल्यूशन से, और तुम मध्य प्रदेश में क्लाउड सीडिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसी चीजें लेकर के आएंगे। मतलब पॉल्यूशन वैसे नहीं रोकना, उसके और कोई जो तरीके हैं वो नहीं है। अब पराली अब तो पंजाब इनके हाथ में है, तो पराली क्यों नहीं बंद हो रही वहाँ पे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? कि जब पिछले 1 साल पहले कह रहे थे कि अभी टाइम नहीं है, मुझे 1 साल दे दो। अरे तुम तो 73 से जीत के आए हो भाई। पंजाब में नशा जो है ना इस कदर बढ़ गया है कि वो एक मैगजीन है उसने छापा है कि वहाँ की जो औरतें शादी होके आ रही है ना नई, वो कह रही है हम तो विधवा की जिंदगी बिता रहे हैं, वहाँ का यूथ खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ, ट्रैक्टर चलाते चलाते उसको जब नशे की धुन चढ़ती है तो जाकर के ट्रैक्टर चलता हुआ छोड़ के भाग लेता है और अपना सुआ मारता है, तब जाकर के आता है, ट्रैक्टर चलाता है। देखिए बाबूजी बहुत आगे की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और ये अब सेंट्रल पार्टी बन गए तो पूरे देश पे अब ये राज करना चाहते हैं। तो बाबूजी ये मुझे ये बताइए कि जेल से सरकार चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? क्यों जा रहे हो? अगर उसने कुछ किया तो जेल भी जाएगा, उसमें कोई क्या रोक लेगा? वो जेल जाते हैं तो है ना, अगर वो जेल जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आसमान गिर पड़ेगा, कोई और इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, जब तुमने कुछ करा ही नहीं है तो तुम्हें डर किस बात का? मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और आम आदमी पार्टी कह रही है हम जनमत संग्रह करेंगे, जनता से पूछेंगे, तो आप बताइए। रेफरेंडम से नहीं होगा ये। बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर शर्मा। क्या आपकी क्या राय है इसके? अगर उनको आशंका है कि अगर उनको आम आदमी पार्टी को अगर के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, अगर उनको जेल भेजा जाता है तो जनता क्या चाह रही है, दिल्ली की जनता, की उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए मॉडल ग्राउंड पे? देखिए, अभी देश की जो कंडीशन है और जो दिल्ली का स्थिति है, जनता तय कर रही है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है ना। तो उनके देने और नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जनता ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है हमको क्या करना है ना। तो इसको बोल करके हम
कोई डिसीजन देने वाले हैं नहीं जज कि भाई उनको दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उनका अपना मोरल है, वो क्या करते हैं। बट दिल्ली की जनता जानती है हमें क्या करना है, और ये तैयारी करके बैठी है दिल्ली की जनता कि हमको किसको लाना है। दैट्स ऑल। आप रिवील नहीं करना चाह रहे? एकदम। इस समय मॉर्निंग वॉक चल रहा है, सभी अपने मॉर्निंग वॉक में बिजी हैं, तो कोशिश करेंगे जो बात करना चाहेंगे उनसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, देखेंगे। हम भी इसी बहाने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेंगे आपके बहाने कि थोड़ा सुबह सुबह उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी लेट उठते हैं तो हो जाता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग वॉक करें और कुछ भी एक्सरसाइज करें, 1 घंटा अपने बॉडी को दें, बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि और लोगों से बात करके कि वो क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठने के बाद आप जो फ्रेशनेस फील करेंगे, मज़ा आ गया यहाँ पे लोगों को दौड़ता भागता देख, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आइए और लोगों से बात करते हैं। वैसा संकल्प क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सुबह सुबह उठ के आप लोगों से मिलने आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, हाँ। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाह रही है, कि अगर वो जेल जाते हैं, ईडी अगर बुलाती है, तो क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए, क्या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए भैया, सीधा उनको इस्तीफा देना चाहिए उनको। भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सीधी बात है। उन्होंने कर्म ऐसे किए जेल जाने वाले। अब जो जेल जाएगा अपराधी हो गया हो, तो अब अपराधी जेल से सरकार थोड़ी चलाएगा। वो तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब भी चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, और उनके जो विधायक है वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप चाहे जेल से सरकार चलाए, आपको जेल से सरकार चलानी चाहिए। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जी, मतलब अपराध तो किया है उन्होंने, अपराध किया है तो जो मतलब देखो, बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कर रही है एक तरह से ठीक कर रही है। कोई ना कोई क्लू मिला है ना, तभी तो इंक्वायरियां हो रही है इनकी। मतलब आपका कहने का मतलब कहीं धुआं है तो आग, कहीं लगी है तो धुआं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल धुआं ही धुआं है सारा। गलत को कोई गलत, अगर जब हमने नहीं किया, हमें कौन डाल देगा? हमने कुछ गलत नहीं किया। और अगर हम सब सभी के तो ये काम करते नहीं जो उन्होंने करा। शराब घोटाला सबसे गंदी चीज उन्होंने लाए, क्योंकि शराब के ऊपर 1 के ऊपर 3 फ्री। बताओ, आज तक मैंने इतिहास में देखा भाई साहब कि शराब के ऊपर 1 बोतल के साथ 3 बोतल फ्री मिली होंगी। यार अभी भी तो देखो ना, अभी भी गली कूचों में अपनी कॉलोनी में वाइन शॉप खुल रही हैं। मतलब क्या माहौल, बहुत माहौल वहाँ पे जो वाइन शॉप है वहाँ पे लोग वहीं पीना शुरू कर देते हैं। रेजिडेंस एरिया में सारा कुछ, तो माहौल तो खराब हो ही रहा है। अभी भी स्कूल के पास पहले कहता था 3 किलोमीटर तक स्कूल के दायरे में कोई वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ पे साथ में है, अब साथ में स्कूल के सामने ही दुकान वाइन शॉप। लेकिन आपका क्या मतलब, आपका ये मत है कि उन्हें मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब, हमारे तो कहते हैं बिल्कुल देना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, कई लोगों की राय है कि इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कोर्ट में जाइए, जो भी करिए, आप ये तय करेंगे कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और सरकार जो है वो जेल से चलानी चाहिए, दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है इसमें। क्या नाम है आपका? प्रशांत। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या उनको मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? क्या मतलब है आपका? क्या चाहते हैं आप? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जनता से पूछेंगे, तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, आपकी क्या राय है इसमें? कुछ बोल नहीं सकते। फिर भी कोई राय? कैसा काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के लिए कैसा काम कर रहे हैं? चलिए, पोल्यूशन बहुत है। पोल्यूशन बहुत है, देखिए कह रहे पोल्यूशन बहुत है, और ये कुछ इनकी राय स्पष्ट नहीं है, और लोगों से ही पूछेंगे। चलिए, इसी बहाने मॉर्निंग वॉक हो रही है, मॉर्निंग की वॉक कर लेते हैं। और ये पार्क बहुत ही इस समय मैं संजय झील, इस पार्क को कहते, संजय झील का एरिया है, संजय लेक का एरिया, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत विस्तृत पार्क है, और बहुत खूबसूरत है। इसको मेंटेन रखा गया है, बहुत अच्छा पार्क है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता रहता हूँ। देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बच्चे खेल रहे हैं।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपसे बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ आपसे बात? कर लीजिए, आइए। क्या नाम है सर आपका? राजीव। तो राजीव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति हो रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को शायद जेल में डाला जा सकता है, इस तरह की आशंका उन्होंने जताई है। और उन्होंने अब ये कहा है कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? सुनने में तो ये आया था कि अभी वो अपनी मैडम को सीएम बनाने के मूड में थे। अच्छा जी। हाँ, पढ़ाई था कि लेकिन फिर उनकी जो कैबिनेट है उसमें ये अप्रूव नहीं हुआ, तो अब कुछ और सोचेंगे। मेघालय अपनी बेटी को बना देंगे चीफ मिनिस्टर, और क्या। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे कि जनता क्या चाहती है कि अगर वो जेल जाते तो जेल से सरकार चले, जैसे और आपने देखा होगा पहले भी ऐसे इतिहास में कुछ। जेल से भी चल सकती है सरकार, चलाना मुझे नहीं लगता तो मुश्किल काम है। अगर राबड़ी देवी भी चला सकती है पूरे बिहार को, जो दिल्ली से कई गुना है ना, तो ये मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल काम है। किसी को भी बिठा दो चला लेगा, ऐसी कोई समस्या है नहीं। समस्या है नहीं, घबराइए मत। मैं तो नहीं घबरा रहा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है हमारे खिलाफ। तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? दोनों पॉलिटिक्स में नहीं है क्या वो? अगर वो खुद पॉलिटिक्स में है तो क्या फुटबॉल का मैच खेलेंगे या पॉलिटिक्स तो करेंगे? जो फुटबॉल की टीम में है वो फुटबॉल खेलेगा। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया। लोग कहने लगते हैं कि इसमें ना राजनीति हो रही है, और वो कहता कौन है? राजनीतिज्ञ, जिसका होल जीवन ही राजनीति में है। हाँ, कुछ और करता ही नहीं इसके अलावा। जिस पर राजनीति मत करो, तो क्यों ना करें, हमारा काम ही है राजनीति करना। हाँ, क्या फर्क देखते हैं पहले के अरविंद केजरीवाल में और आज के अरविंद केजरीवाल में, सीएम अरविंद केजरीवाल में? ऐसा खास फर्क नहीं है। हाँ, पहले भी ऐसी थी भाषणबाजी और अब भी ऐसे ही है, बस। और क्या। तो दिल्ली में कुछ काम नहीं हुए क्या? हैं? काम हुए कि नहीं हुए दिल्ली में? देखो जी, जब किसी की सरकार नहीं थी पूरी दुनिया में, तब भी आग खोजी गई ना, पहिया खोजा गया ना, तो काम तो हमेशा से होते ही आए हैं। फर्क इतना है कि उनकी रफ्तार किस रफ्तार से हुए। आग खोजने में लग गए करोड़ों साल, है ना, लेकिन आगे देखिए कितनी उसमें कितनी तेजी आई। तो कोई खास तेजी नहीं आई है, और मतलब कोई खास तेजी नहीं आई। तेजी नहीं आई है, मतलब काम तो होते ही रहे हैं, हमेशा से होते ही रहेंगे। नहीं, इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वैसे उम्मीद क्या थी? वही 4 मुद्दे हैं। मैं हो गया 67 साल का। अच्छा जी। ठीक है जी, 67 जी। तभी से वही सुनता आ रहा हूँ। ये महंगाई ने मार दिया, ये बेरोजगारी ने मार दिया, वही है। नहीं जी, करप्शन का बड़ा मुद्दा है जी। नहीं, करप्शन का मुद्दा है ही नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा। हम उठपटांग चीजों को छाट लेते हैं। अच्छा। है ना। अब हम जो है, अब जैसे हमने कहा जी इंडिया में आबादी बहुत है, इस वजह से तो ये पता नहीं है क्या किसी को कि अगले साल और बढ़ेगी, उससे अगले साल और बढ़ेगी, उससे अगले साल और बढ़ेगी। करप्शन कहते किसे हैं? एक सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई बेईमानी को करप्शन कहते हैं। करप्शन हटाना है तो सरकारी कर्मचारी को हटा दो, अदरवाइज तो ये सरकारी कर्मचारी का ये एक डिफॉल्ट गुण है बेईमानी करना। और ऐसी बात नहीं है, सभी सरकारी कर्मचारी को दोषी। सुनिए, अभी कोरोना काल में आप देखिए कितना काम किया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। मैं कोरोना पे भी आ जाऊंगा जी, है ना। 2 तरह के सरकारी कर्मचारी होते हैं। एक वो सरकारी कर्मचारी जो सिर्फ सरकार को सर्व करते हैं, है ना जी, और वो एक वो होते हैं जो ये आम आदमी से जिनका पाला पड़ता है। यह सेंट्रल स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बड़े अच्छे चलते हैं। बिल्डिंग भी हमेशा से रही है, हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि उसमें एक सरकारी के बच्चों को पढ़ा रहा है। एक सरकारी सर्विंग है सरकारी। और बाद में हो गए सरकारी स्कूल, खाली दिल्ली के नहीं, पूरे देश के, चाहे यूपी का ले लो चाहे बिहार का ले लो। वहाँ पे एक सरकारी के वो पल्ले बांध दिया गया नॉन सरकारी पे। तो जैसे ब्रिटिशर्स के मन में इंडियंस के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, इसी तरीके से उन सरकारियों के लिए असरकारियों की कोई वैल्यू नहीं है। वो नाली के कीड़े हैं। लेकिन तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया, एजुकेशन में काम अच्छा किया। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। दिल्ली का के लिए इसलिए आप बात कर रहे हो ना, तो हमें यूपी के बारे में कुछ पता ना, बिहार के बारे में कुछ पता, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। टीवी के ऊपर दिल्ली के बाहर की खबर आती नहीं। हाँ, अगर दिल्ली के बाहर कोई अपराध हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तब तो टीवी पे आएगी। बाद में आज तक कभी आपने किसी टीवी के ऊपर बिहार का स्कूल, यूपी का स्कूल, कोई सा चैनल उठा लो, नेशनल चैनल, लोकल मुद्दे हैं तो शायद वहाँ के लोकल चैनल चलाते हैं। तो ये तो नेशनल टीवी कहलाते हैं ना। हम लोकल मुद्दे की बात करना, हम दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली तो एक नेशल सिटी है या कैपिटल है, ये अपने तक सीमित नहीं है। लेकिन अच्छा, पता चलता अच्छा, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दा ये है कि उनको आपके अनुसार
मतलब आपके अनुसार यानी दिल्ली की जनता क्या चाह रही है कि उन्हें जेल से सरकार चलनी चाहिए या उन्हें मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए? सीधा सीधा चलाते रहे। मॉरल पॉरल क्या होता है इसमें? मेरी समझ आज तक नहीं आया। इसे मॉरल क्या होता है? मैंने आप पे आरोप लगा दिया तो आप क्या करोगे? आत्महत्या कर लो, क्या कर लोगे? हो गया क्या मॉरल ग्राउंड? और इसमें होना कुछ वही नहीं तो है। चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार जो ये चाह रही है कि इस्तीफा देते हैं। तो क्यों ना चाहेगी? अपोजिशन में नहीं है क्या? हाँ, केजरीवाल चाहता है कि मोदी के मोदी इस्तीफा दे दे। तो इसमें चाहने में क्या है? मैंने पता नहीं क्या क्या चाहा जिंदगी में। हाँ, चाहने में और सोचने में कोई दिक्कत है क्या? तो ये वो नहीं चाहता। वो तो जबकि इस टू स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है अपने आप को, वो तो अपना मुकाबला करे मोदी से। वो तो चाहता है मोदी इस्तीफा दे दे। इसमें चाहने में क्या है? चलिए, बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही सर से। और आपकी इसके ऊपर क्या राय, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अगर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें जनमत संग्रह कराना चाहिए, हम जनता से पूछेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ जाता है, अगर ईडी बुलाती है, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या उन्हें मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए? ये मैंने जनता से जानने की कोशिश की और बहुत दिलचस्प जवाब आते रहे। तो आपके भी जवाब दिलचस्प होंगे, हमें ये उम्मीद है। और आप यूं ही 24 प्रेस को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।